सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वेदव्यास महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमाच्युतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनमो देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। ओम जय। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। हमारा प्रसंग जो है स्कंध प्रथम चल रहा है। और कल जो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था, बहुत ही सुंदर कल का जो प्रश्न था कि आखिरकार वेदव्यास जी ने इतनी रचनाएं करने के बाद श्रीमद् भागवत की रचना क्यों करना पड़ी। संक्षेप में उत्तर, जब तक वेदव्यास जी ने 17 पुराण, 4 वेद और एक जो है महाभारत की रचना करने के उपरांत भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तब उनको जाकर नारद जी के प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति में ओतप्रोत होकर श्रीमद् भागवत की रचना की। और रचना करते ही करते वो शांति को प्राप्त हो गए, संतोष को प्राप्त हो गए। तो रचना करने से वेदव्यास जी की हृदय क्या हो गया, शांत हो गया, मन में किसी भी प्रकार का अब जो है असंतोष नहीं रहा। इसलिए वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना, जिसको हम और आप कौन सा 18 पुराण बोलते हैं, 18वां पुराण है। अच्छा, इसके बाद बोले आखिरकार सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत सुनाने की क्या जरूरत पड़ी। अरे जो परमहंस हैं, जो परम तत्व को जानते हैं, साक्षात ब्रह्म की अनुभूति जिनके अंदर है, उसके बाद में भी कथा पुराण भागवत पूजा और पाठ में ऐसे परमहंस को पढ़ने की क्या जरूरत है। ये सब काम तो किसका है, भूधरा वासियों का, मानव का है, जो साक्षात देवत्व को प्राप्त हो गया है। लेकिन उसने भी श्रीमद् भागवत का क्यों वाचन किया।
तो ठीक उसका भी यही है कि भगवान कृष्ण की माधुरी जो बाल लीलाएं थी, उन माधुरी बाल लीलाओं में मोहित होके सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत का वाचन किया। 2 प्रश्न। और तीसरा हम और आपके लिए है कि जब ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे विद्वान वेदव्यास जी जैसे कि एक को रचना करना पड़ी, एक को बोलना पड़ा, तो हम और आप यदि श्रीमद् भागवत की इस हर चर्चा में भाग लेके श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं आएगा। अर्थात जो पूरी श्रद्धा और भाव से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में भक्ति में लीन होगा, उसको जीवन में अवश्य आनंद प्राप्त होने वाला है। ये आप सब नोट कर लीजिए, बशर्ते मेरी भगवान में सच्ची प्रीत हो जाए। तीसरा प्रश्न है कि आखिरकार महाराजा परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका सूर्य का उदय से अस्त तक राज्य, और उनको श्रीमद् भागवत सुनने की क्या जरूरत लग गई, जिन्होंने कलियुग को प्रतिबंधित कर दिया था, जिनके पास इतना तप, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, लेकिन उसके बाद में भी अंतिम दशा में उन्होंने जो है इस श्रीमद् भागवत को क्यों श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कलयुग में मोक्ष का सीधा सीधा और सरल साधन है। और महाराजा परीक्षित ने ही भी केवल इसीलिए कि हम पुरुषार्थ में लगे रहे। पुरुषार्थ का मतलब है हम धर्मार्जन करते रहे, अर्थार्जन करते रहे, कामनाओं की पूर्ति करते रहे। अब अंतिम जो पायदान होता पुरुषार्थ का वो होता मोक्ष। और मोक्ष का केवल एक ही साधन है, भगवान की कृपा। तो भगवान की यदि हमें कृपा प्राप्त करना है तो कम से कम जवानी में नहीं तो जब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उस समय तो भगवान से जुड़ जाएं। ये संसार से तो कम से कम वैराग ले लें, संसार से आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मनोकामनाएं पूरी भगवान में झोंक दे। वो ही काम क्या किया महाराजा परीक्षित ने किया कि बस अब हमको मालूम चल गया कि 7 दिन में मेरा है प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 7वें दिन तक्षण नाग डसेगा। उन्होंने कोई साधन नहीं किया। बोले भूधरा पे ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना है, तो एक ही साधन कि हम जो है परमात्मा को, अमृत को कैसे प्राप्त हो। और उन्होंने वो साधन सुना कि श्रीमद् भागवत का जो है श्रवण किया जाए, हम अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी कथा को आज हम और आप महाभारत की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये महाराजा परीक्षित का जो है वंशावली वो महाभारत से ही है। तो पहले महाभारत से जब हम सुनेंगे तब कई कथा में अंदर जाके प्रवेश कर पाएंगे। तो कल एक बहुत सुंदर प्रश्न आया था कि नारद जी दासी पुत्र होते हुए भी, और जब उनकी रुचि भगवान में लग गई और वो वेदव्यास जी को अपनी आत्मकथा सुना रहे थे, तो उनको मालूम चला, आकाशवाणी ने बताया कि नारद जी आपको इस शरीर से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो नारद जी उसी समय उस शरीर के मोह को भी त्याग दिया। संसार वो त्याग चुके थे, लेकिन शरीर के मोह को त्याग कर और उन्होंने संकल्प कर लिया कि हे प्रभु, अब ये मेरा शरीर व्यर्थ है। जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मेरा जो है शरीर रहकर इस भूधरा पर रहना व्यर्थ है। और ये कल हम सब, आपने भी बोला कि हम सब आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि 84 लाख योनियों में बड़े ही भगवान की कृपा से हम और आपको ये मानव तन मिला है, और इस मानव तन से हम सत्कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त कर लें। हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, और कोई लक्ष्य नहीं है। भूधरा पे किसी भी प्रकार का अर्जन करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है।
जीवन यापन हम कर रहे हैं, पशु कर रहे हैं, जन जानवर कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। मानव तन का केवल एक ही लक्ष्य है कि एक बार मौका मिला है तो हम ऐसे कर्म कर जाएं जिससे भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएं और क्या करें, अपने धाम में बुला लें। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर 2 चौपाई में हम और आपके लिए ज्ञान के लिए सुंदर वर्णन किया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में पहले लिखे, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता जो है वो कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये फिर वही बात है, सूर्य भगवान का एक ही काम है कि इस भूधरा को ऊर्जा देना, प्रकाश देना। सूर्य में ताकत नहीं कि वो चमके और अंधेरा कर दे, लेकिन मनुष्य के पास ताकत है कि वो अच्छे कर्म कर ले या कुकर्म कर ले। इसीलिए इस तन को बोला गया बहुत बड़े भाग से भगवान ने ये तन दिया है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन एक बात मान लीजिए, इस समय हमें जो है भगवान की कृपा हुई इसलिए तन मिला। वही नारद जी बोले, जब हमें तन भगवान ने दिया था दासी पुत्र बना के, भगवान की अनुभूति हुई और आकाशवाणी बोल रही कि इस शरीर से अब आपको भगवान की से दर्शन नहीं होगा, तो नारद जी ने क्या किया, बोले प्रभु अब इस तन को मैं नहीं रखूंगा। तो हम और आपके भी लिए है कि यदि ये साधन मिला है, इतना सुंदर साधन है, कितना सुंदर है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 आध्यात्मिक इंद्रिय से ये मन, आपका शरीर सरसब्ज है कि आप अपने कर्म का निर्णय खुद कर सकते हो। आपको कोई भगवान के चिंतन से संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो रोक दे। जैसे मेरे को भगवान से प्रेम करना है तो संसार की कोई शक्ति नहीं जो रोक दे कि भाई आप भगवान का चिंतन मत करो, क्योंकि मन जो है यदि भगवान में लगा है तो कोई रोकने वाला, अब इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है। हम पराधीन नहीं है, शरीर से पराधीन हो सकते हैं, लेकिन मन से हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और मन हम जहां चाहें वहां लगा दें। संसार में लगाना चाहें तो सुबह से लेकर संसार का चिंतन करें, सोते में भी सपने संसार के देखें। और यदि वही मन हमने भगवान में लगा दिया, वही मन मैंने सेवा भाव में लगा दिया, वही मन मैंने भक्ति में लगा दिया, तो सोते समय भी आपको सपने भगवान के आना, सेवा के आना, भक्ति के आना। ये इतना दुर्लभ तन है, बशर्ते मेरे को लगाना पड़ेगा। यदि हम चिंतन संसार का करेंगे तो फिर भगवान जो है, इसलिए नारद जी ने वेद व्यास जी को बोले आप चिंता मत करो, केवल आप मन भगवान श्री कृष्ण में लगा दो। आप केवल भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, सभी लीलाएं साक्षात प्रकट हो जाएंगी। और आपको फिर जो है संकल्प करके, हम और आपके लिए भी यही बात है, हम यदि सत्कर्म के लिए संकल्प करते हैं तो कैसे पूरा होगा ये छोड़ दो, केवल संकल्प भगवान को साक्षी मान के कर लीजिए, भगवान उस काम को पूरा कर देते। और नारद जी ने यही बात बोला, वेद व्यास जी बोले भूल जाओ लीलाओं का, अपने आप सब लीला प्रकट होगी। और वो वेद व्यास जी जैसे ही नारद जी चले गए तो वेद व्यास जी ने सीधा संकल्प किया, और संकल्प करके सरस्वती नदी के किनारे सांप्रास आश्रम में बद्री वन में जैसे ही बैठ गए हैं और एक बार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर ललित छब जो उनकी है वो हृदय में प्रकट हो गई और बस आराधना करना प्रारंभ किया और श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ कर दी। 18,000 श्लोकों में रचना कर दी। उसके बाद उनका मन शांत होगा, जैसे हम स्वादिष्ट भोजन पाने के बाद बोलते बस अब किसी बात की इच्छा, ऐसे ही जो है संतुष्ट हो गए वेद व्यास जी ने, उसके बाद रचना नहीं की। तो ये श्रीमद् भागवत का इतना सुंदर परिणाम है। और इस श्रीमद् भागवत को हम और आप सुन रहे हैं, और इसका जो कानों से इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो अमृत रसायन है, और हमारे सभी हृदय के विकारों को नष्ट करने वाला है। और इस श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा, संसार से मेरा भय खत्म हो जाएगा, अनिष्ट का भय नहीं रहेगा।
यदि हम भगवान का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं कि संसार में और कोई नहीं है, ये भगवान का आश्रय है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिला कि आखिरकार वेदव्यास जी ने। अब हम और आप चलेंगे किस प्रश्न पे कि महाराजा परीक्षित ने इस कथा को श्रवण क्यों किया। पुराना इतिहास, पहले हम सब लोग महाभारत के प्रसंग में जाएंगे और वहां से धीरे धीरे महाराजा परीक्षित के पास आएंगे। ये हम जब वर्णन करने जा रहे हैं वो सूत जी जो है शौनकादि ऋषियों को बता रहे कि जिस समय महाभारत पांडवों द्वारा जीता जा चुका था, अंतिम दिन 18वां दिन था, उस दिन क्या हुआ कि भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। जांग, क्योंकि उसने द्रौपदी को अपनी जंघा पे बैठाने का संकल्प किया था। वो भीम ने उसी समय उसी दौरान ये संकल्प किया था कि दुर्योधन, जब तक मैं तेरी जंघा नहीं तोड़ दूंगा तब तक जो है मैं शांति से नहीं बैठूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और जब महाभारत हुआ, घनघोर युद्ध हुआ, सभी दोनों तरफ के महावीरों का क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया। बहुत कम लोग बचे थे। कौरवों की तरफ केवल कृपाचार्य बचे, अश्वत्थामा बचे और जो युद्ध लड़ रहे थे, और ये दुर्योधन जो है मरणासन स्थिति पे बचा। इधर से जय जयकार हो गई, कोई लड़ने वाला है नहीं, सब जितने भी महारथी थे, अब कोई सेनापति नहीं रहा। और भीष्म पितामह को अर्जुन ने सैया पे, अर्जुन बाणों की सैया पे लेटा दिया, वो भी धरा, प्राण नहीं छोड़ा उन्होंने। प्राण क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि सूर्य भगवान दक्षाण थे, जब तक उत्तरायण नहीं होते तब तक प्राण नहीं छोड़ना था। तो वो अपने सैया पे भगवान श्री कृष्ण का केवल ध्यान करते हुए उस सैया पे लेटे हुए। अर्थात कौरवों की तरफ से कोई जब लड़ने वाला नहीं था, तो यहाँ क्या किया, पांडवों ने जो है भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे बिगुल बजा दिया। विजय शंखनाद हो गया। शंखनाद की जैसे ही आवाज होती है, वैसे ही अश्वत्थामा दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास आता है। दुर्योधन मैदान में पड़े हुए हैं, युद्ध के मैदान में, क्योंकि अब कमर टूट गई, जंघा टूट गई, चल फिर सकते नहीं, कितनी देर तक जिएंगे। और एक बार बोले महाराज को मेरा नमस्कार, क्योंकि पूरे युद्ध का संचालन दुर्योधन ही कर रहे थे। मतलब जो युद्ध के मठाधीश थे वो दुर्योधन थे। धृतराष्ट्र तो बैठ के केवल क्या वो विवरण देख रहे थे, जैसे हम और आप टीवी देखते, ऐसे वो बैठ के महल में से क्या हो रहा क्या हो रहा, और अंधे तो अपनी बैठे। अब अंतिम दिन था, तो अश्वत्थामा बोला देखो भाई, आपने मेरे पे विश्वास नहीं किया। यदि मेरे को आपने सेनापति बनाया होता तो मैं पांडवों का नाश कर सकता था। अरे दुर्योधन बोला, आप भाई मेरे क्या भाई, गुरु भाई हैं, क्योंकि ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, ये सब एक साथ जो है शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, और सब द्रोणाचार्य ने ही सबको जो है शिक्षित किया था। बोले भाई अब क्या बात करते हो, किसको हमने सेनापति बनाया, किसको नहीं बनाया, अब क्या होता, अब तो पराजय हो चुकी है। हमारे पास तो कोई सेनापति रहा नहीं, हम ही थे, तो हम भी युद्ध के मैदान में पड़े हैं। जब अब भगवान जब हमें उठा लेगा तो मेरा भी अंतिम धाम को हम चले जाएंगे। अब इस बात में व्यर्थ की बातें मत करो, जो होना था वो हो गया। बोले नहीं नहीं अभी भी समय है। बोले क्या बोल रहे हो? अश्वत्थामा बोले अभी भी समय है। बोले अब क्या समय? बोले अभी आप जो है, आप तो जो है सेना नायक बना सकते क्योंकि आप राजा हो, और मेरे को बोले आज का सेना नायक बनाओ। अरे बोले रात हो गई, अब रात में क्या करने वाले? बोले मैं रात में ही पांडवों का विनाश कर दूंगा। इस प्रकार से अश्वत्थामा ने जब जो है प्रार्थना की, बोले अभी है? बोले हाँ हमारे पास शक्ति है कि हम पांचों पांडवों के सर काट के आपकी झोली में डंडा डाल दूं, तो मेरे को आप अश्वत्थामा मत बोलना, मेरे को मार देना आप। तो दुर्योधन बोले अब चलो हम तो मर ही रहे, यदि पांडव भी मर गए तो और अच्छी बात है भाई, एक का दिया बुझ रहा, सामने वाले का भी बुझ जाए। ये संसार यही है ना,
ये कोई नहीं सोचता कि भाई ठीक है हम डूब रहे तो दूसरा मत डूबे। बोले भाई ठीक है, तो वहीं रक्त से रक्त जोड़े, भूमि से उठाई मिट्टी, खून से सनी हुई अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। बोले आज के सेनापति आप। अश्वत्थामा कृपाचार्य को और जो बच्चे थे उनको साथ लिए। बोले अरे कब मरवाओगे? बोले नहीं तुम चलो, करना मेरा है। रात में इधर भगवान श्री कृष्ण तो मायावी हैं, भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि अभी अश्वत्थामा बचा हुआ है, ये छिपा छिपा सामने आया नहीं है, क्योंकि उस समय अश्वत्थामा भी को वरदान है, मरने वाला है नहीं वो, और भाई गुरु का पुत्र है। तो श्री कृष्ण जी ने एक लीला किया, द्रौपदी से बोले कि आज विजय का आनंद है और पूर्ण चांद खिला हुआ है, अपन विजय उत्सव मनाते आज रात में जाके। सब पांडवों को उठाया और विजय उत्सव मनाने के लिए जंगल में निकल गए। हाँ, बोले भाई आनंद है क्योंकि हम जीत गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया, द्रौपदी को साथ में लिया और पांडवों को साथ में लेकर निकल गए। अब ये क्या, जैसे भड़वा कुत्ता आता है ना चोरी करने के लिए, ऐसे अश्वत्थामा वीर है, लेकिन वीरता का प्रदर्शन होता कहाँ, युद्ध करने। लेकिन ये वीर, अब ये क्या है, ये तो 420 करके छुप के आया और बोले जहाँ पांडव सो रहे होंगे तो पांडवों के सर फटाक से, एक ताकत तो अशस्त्र है, इसमें कोई कमी नहीं है, सोते को हम पांचों के सर कलम कर देंगे और उठा के ले जाके दे देंगे। अब वहाँ पांडव तो नहीं सो रहे थे, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे जो पांचों पांडवों से प्राप्त हुए थे। वो बिल्कुल ठीक पांडवों जैसे थे वो। ये आया तो कैंप में प्रवेश किया छल के साथ, और इसने देखा कि अरे बहुत अच्छा मौका है, रात का समय है। पांचों जो है पांडु पुत्रों के सर को कलम किया, झोली में डाला, कृपाचार्य से बोला काम हो गया, भागो यहां से, और भाग लिया। वो भागने के बाद सीधा जो है, दुर्योधन तो कोई उठाने वाला नहीं है क्योंकि वंश में कोई बच्चा नहीं, कौवे उड़ रहे हैं, अधर्म का यही फल होता है। देखा मैदान जाके और बोले राजा साहब काम हो गया, आपने पहले मेरे को यदि सेनापति बनाया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं, मैंने पांचों पांडवों का। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। अरे बोले एक काम करो, भीम ने मेरी जांग तोड़ी है तो तुम भीम का सर मेरे को दो, मैं उसका सर फोड़ता हूं, मरे हुए के, क्योंकि ईर्ष्या है। तो उन्होंने भीम के पुत्र का सर निकाल के दिया, और जैसे ही दुर्योधन ने सर को ऐसे किया और ऐसे मसक दिया, वो फूट गया। हे बोले से ये भीम का सर हो ही नहीं सकता, भीम के सर को संसार में कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं हुए तो टूट गया, दिखाओ। बोले अरे बोले साला तुमने तो सत्यानाश कर दिया, तू गुरु पुत्र क्या है, ये कौरव वंश के लिए कलंक है। तूने पांडवों के पांचों पुत्रों को मार दिया, आखिरकार वंशनाश कर दिया। अब कोई पांडवों का दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा, हमारा भी वंश खत्म हो गया, ये पांडवों की खत्म हो गया। तूने बहुत ही अनिष्ट काम किया। तू तो बोल रहा था कि मैं पांडवों को मारूंगा, पांडवों को ना मार के, अब बोले राय साहब मेरे को जो सोते मिले मैंने तो इनको ही पांडव समझा और इनको ही मार दिया, अब क्या करूं? बोले कुछ नहीं। दुर्योधन बोला आज मेरे सामने से अभी मेरे से दृष्टोजल हो जा, नहीं मैं तेरे को जो है साफ दे दूंगा, क्योंकि तूने बहुत गलत काम किया है। और यहाँ जब प्रताड़ना प्राप्त किया तो अश्वत्थामा वैसे ही इतना कपट छल करने के बाद वीर होते हुए भी लज्जित हुआ, और लज्जित होके अब भयभीत हुआ वो, कि बोले जैसे ही अब, क्योंकि अर्जुन मरे नहीं हैं, भीम मरे नहीं हैं, अभी तो ये निश्चिंत था कि हमने मार दिया, अब भयभीत होकर घबराने लगा कि अर्जुन अभी, और इसने भागना चालू किया। और भगवान श्री कृष्ण ने लीला समाप्त हुई है, वैसे ही जो है द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों को लेके आए कैंप में, तो देखा वहां द्रौपदी ने, अरे पुत्र जो है तीनों के धड़, पांचों पुत्रों के धड़ रखे हुए हैं, वो सिरविहीन पुत्र हैं। द्रौपदी चिल्ला के जो है रोने लगी। जब द्रौपदी की इस प्रकार की डाह सुनी तो अर्जुन दौड़ते आए, बोले हे देवी आप क्यों इस प्रकार का विलाप कर रहे हो, क्या हुआ? अरे बोले देखो क्या हुआ,
देख के अर्जुन को भी जो है क्रोध आया। क्रोध आने के बाद में लेकिन बोले, आप वीर पुत्रों की महारानी हो, वीर पुत्रों की मां को कभी विलाप नहीं करना चाहिए। ये युद्ध भूमि है और युद्ध भूमि में जो भी मरता है वो सीधा वीर गति को प्राप्त होता है। जैसे भी हैं हमारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आप पहले तो विलाप करना बंद करो, लेकिन देवी मैं एक संकल्प करता हूं, ये कुकृत्य जिसने भी किया है उसका सर कलम करके तुम्हारी झोली में डालूंगा, तब मैं अन्न जल करूंगा। वहीं जो है अर्जुन ने संकल्प कर लिया। वो देख तुरंत पता लग गया कि ये काम किस वासुदेव कृष्ण जी को तुरंत पुकारा, बोले यह चलिए। प्रसंग महाभारत के सौप्तिक पर्व का है, जब अब जैसे ही बोला है कि आप मेरे साथ चलिए, तो कृष्ण जी तो सारथी थे अर्जुन के, तुरंत बोले क्या? बोले जी ये इस प्रकार से हो गया और मैंने संकल्प कर लिया कि अश्वत्थामा कहीं भी इस पृथ्वी के किसी भी कोने पे होगा, उसको जाके मेरे को मारना। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ लेके चले हैं और यहाँ अर्जुन ने गांडीव धनुष धारण किया है और इतने क्रोध में लाल होते जा रहे हैं। और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन का रथ मेरा पीछा कर रहा है, तो बोले अब जान नहीं बच सकती। तो अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। दो लोग ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे। द्रोणाचार्य ने एक तो अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था और दूसरा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान दिया था। यहां अश्वत्थामा ने बोला कि यदि ब्रह्मास्त्र की एक शर्त है कि अंतिम विकल्प पे उसको चलाया जाता है। जब योद्धा समझ ले कि अब मेरी जान जाने वाली है, ये शक्ति मेरे पास है, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग करोगे वो सफल नहीं होगी। तो अश्वत्थामा ने समझ लिया कि अब भगवान श्री कृष्ण ने रथ पीछे लगा दिया है और इनके घोड़े जो है वायु के समान तेज वेग से चलने वाले हैं और मैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाऊं, लेकिन मैं बच नहीं सकता हूं। इसके लिए तुरंत अश्वत्थामा ने क्या किया है कि ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, चारों तरफ अग्नि अग्नि दिखाई देने लगी, चारों तरफ कोहलाहला हो गया, धरती में कंपन होने लगा। सब लोग जो है असमय बोले क्या हो गई कि असमय जो है भूकंप आने वाला है, असमय जो है धरती उलट जाएगी, असमय अग्नि लग जाएगी। इस प्रकार से जो है जब दिखाई दिया है कि जो है कि अब प्रकृति का विनाश होगा। और इधर उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अर्जुन ने जब देखा कि प्रचंड जो है अग्नि की ज्वाला अर्जुन की तरफ आ रही है, तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़े, प्रभु ये क्या है, हे श्याम ये क्या है, ये क्या घटित हो रहा है। और आखिरकार अश्वत्थामा की तरफ से ये कौन सा हथियार छोड़ा गया? बोले अर्जुन आप सर्वज्ञानी हो, युद्ध कला में पारंगत हो, आपके पास भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है और ये ब्रह्मास्त्र ही जो है अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया। लेकिन एक बात है, ये ब्रह्मास्त्र को शांत करना नहीं जानता। वो तुम्हारे पास जो है गुरु द्रोणाचार्य ने, क्योंकि तुम उनके परम प्रिय शिष्य थे, इसलिए ब्रह्मास्त्र को शांत करना भी तुमको सिखाया था। तो आप एक काम करो, अति शीघ्र इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो अपने ब्रह्मास्त्र से। और यहाँ भगवान श्री तुरंत जो है भगवान श्री कृष्ण का नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और यहाँ अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और अनुसंधान करके छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आसमान में टकराए तो ऐसी ज्वाला जली कि आज ही सृष्टि का नाश हो जाएगा, आज ही सृष्टि में प्रलय होने वाला है, ऐसा लोग बागों को लगने लगा। लेकिन जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ अनिष्ट नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण की माया थी। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और शांत करने के बाद अर्जुन ने बिल्कुल जैसे शेर हिरण का शिकार करता है, ऐसे झपट के अश्वत्थामा को पकड़ा
और बांध के रथ के पीछे बांध दिया, और एक बार मारने की इच्छा की कि इसका सर कलम कर दूं, लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है। बोले ब्राह्मण का सर कलम करना, वो भी गुरु पुत्र है, आखिरकार ये गुरु भाई है मेरा। तो सोच विचार में पड़ गए। यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा ली। बोले भाई क्या हो गया अर्जुन, क्या हो गया? तुम्हारे पुत्रों का इसने सोते हुए में गला काट दिया है। और सबसे बड़ा अधर्म होता है यदि योद्धा, क्या बोला गया है कि योद्धा कभी भी भागते हुए आदमी से, रथ विहीन आदमी को युद्ध मैदान में जो पीठ दुखा चुका है, जिसके पास रथ नहीं है, जिसके पास अस्त्र नहीं है, जो सोया हुआ है, जो शरणागति कर लिया है, जो पागल है, जो मतवाला है, जो बालक है, जो स्त्री है, ये नाना प्रकार के लिए योद्धा को उन पर जो है अस्त्र चलाना वर्जित बताया गया। ये धर्म के विरुद्ध है। उस टाइम का कानून था। हाँ, बोले नहीं अर्जुन, लेकिन एक बात तो ध्यान में रखो, इसने सोते हुए तुम्हारे बच्चों को मारा है, फिर तुम क्या सोच विचार कर रहे हैं? इसका सर कलम कर दो। अर्जुन बोले नहीं, हे केशव, आपने सत्य बोला है, लेकिन ये मेरी देवी द्रौपदी का अपराधी है, और हम लेके चलते द्रौपदी को सुपुर्द करेंगे, क्योंकि इसने जो अपराध किया है, द्रौपदी के 5 पुत्रों का अपराध किया है, तो माता का पुत्र पर पिता से ज्यादा अधिकार होता है, इसलिए ये द्रौपदी का अपराधी है। द्रौपदी जैसा निर्णय लेगी वैसा काम करूंगा मैं। किस बोले बहुत अच्छी बात, धर्म की बात आपने बोला। बोले ठीक है। तो उसको क्या किया, रथ के पीछे घसीटा है और रथ चला दिया, और लेके जैसे ही आए हैं वो सीधा प्रवेश किए युद्ध स्थल में। और द्रौपदी विलाप तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही गुरु पुत्र को कड़होड़ते हुए लाते हुए देखा, वैसे ही उन्होंने तुरंत जो है अर्जुन को ललकार दिया। बोले हे कुंती नंदन, आप क्या कर रहे हो? आप जो है अपने धर्म को भूल गए हो। ये ब्राह्मण पुत्र को, उसके बाद गुरु पुत्र को इस दशा में बंदी करके लाना क्षत्रिय के लिए कलंक है, और आप इस दशा में लेके आ रहे। तो बोले पहले तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंचत बोला, छोड़ो इसको, तुरंत उसके बंधन स्वतंत्र करो। अर्जुन ने देखा कि अरे ये माता का जो है किस प्रकार का प्रेम है। अभी तो ये पुत्र वियोग में रो रही थी और ये बोल रही थी कि कोई भी हो, लेकिन उसने इतना अनिष्ट किया और आज बोल रही कि उसको छोड़ो। छोड़ दिया भाई और सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने बोला देखो, मैंने संकल्प किया था कि मैं इसका सर लाऊंगा, लेकिन सर के साथ इसका पूरा धड़ भी लेके आया हूं। अब देवी ये आपके सामने है, आप बताओ इसका क्या किया जाए। द्रौपदी ने यहां बहुत ही सुंदर, इसी को बोलते साधु, इसी को बोलते सन्यासी, इसी को बोलते करुणामय। द्रौपदी बोले कि हे केशव नंदन साहब, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े। बोले ये भगवान सामने हैं, जो कुछ घटित होता वो भगवान की कृपा से घटित होता। मेरे को जो दुख देना था वो भगवान ने दे दिया, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, यदि वो मैं ऐसे गुरु पुत्र के साथ करूंगी, या मैं आपको बोलती हूं कि इसका सर कलम कर दो, तो पुत्र के मरने के बाद मां को कितना कष्ट होता है ये मैं जानती हूं। और आज जो है ये गुरु पुत्र यदि मरेगा, तो हमारी जो गुरु माता हैं, जो गौतमी है, जो महर्षि गौतम की पुत्री थी, उनका विवाह किनसे हुआ था? अपना द्रोणाचार्य से। तो बोले गौतमी को कितना दुख होगा। हम दुख को सहन कर गए, हम छत्राणी हैं, लेकिन गौतमी दुख को सहन नहीं कर सकती हैं, और इसके लिए हम उनको किसी भी प्रकार से, जिस समय द्रोणाचार्य का युद्ध स्थल में क्या हुआ था, प्राणांत हुआ था, तो गौतमी ने केवल इसीलिए सती नहीं हुई
कि उनका पुत्र जो है पिता के रूप में जीवित है और उसके साथ रहना है। इसके लिए आज आप एक काम करो, इसको मुक्त कर दो। जो कुछ होना था वो ईश्वर की कृपा से मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं माता होते हुए दूसरी माता को दुख नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार का कुंती ने दैवत्व, ये जो बोलते व्याख्यान, जो देव प्रवृत्ति के लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको तो दुख हो गया है लेकिन जीवन में हमारे वजह से दूसरे को दुख है, ये बहुत बड़ा, इसको दैवत्व व्याख्यान बोलते हैं कि ऐसे देव पुरुष होते हैं वो जीवन में इस प्रकार की विचारधारा। लेकिन हम और आप तो क्या रखते हैं कि यदि किसी ने मेरी तरफ आंख निकाली तो मैं उसकी आंख को क्या कर दूं, फोड़ दूं। ये नहीं, ये जबकि देव जो होता है बोले ठीक है, इतना ही सुधार है तो वहां तुरंत। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण हंस रहे, बोले ये क्या रहा, इन्हें माफ कर दिया, 5 पुत्रों का ये कर दिया, अर्जुन तुम्हारे संकल्प का क्या होगा। अर्जुन भी देख रहा है कि मैंने तो संकल्प किया हुआ कि इसका सर कलम करना है, इसको मारना है। तब तक भीम बोले ये सब पंचायत खत्म करो। भीम क्रोध में आए, गदा उठाए, बोले चट, कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा अत्याचारी दुराचारी, ये कोई ब्राह्मण नहीं, कोई गुरुपुत्र नहीं है, ये ऐसे गुरुपुत्र नहीं होते जो सोते में हमारे पुत्रों का नाश कर दिया, मैं इसको अवश्य मारूंगा। भीम क्रोध में आ गए और बोले मैं इसको एक घूसे से ही मार देता हूं, कोई अस्त्र नहीं चलाने, इसको घूसे से मारता हूं। लेकिन द्रौपदी सामने खड़ी हो गई, भीम को वहीं बोले क्षत्रिय पुत्र आप सामने मत आना, ये माँ और बेटे के बीच की बात है, माँ के साथ जो हुआ है वो अपराधी मेरा है और मैं इसको जो है हाँ अभय दान देती हूँ। भीम भी चुपचाप हो गए, बोले क्या किया जाए, तो बोले केशव आप बताओ क्या करना चाहिए। अब द्रौपदी ने बोला कि केशव सामने हैं, भगवान श्री कृष्ण सामने हैं, जो कुछ भी करें ये करेंगे इसका। लो अब फिर से भगवान श्री कृष्ण के पास ये पूरी पंचायत आ गई और भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन भाई मेरा काम तो है कि तुम्हारी बात भी रह जाए और द्रौपदी की भी बात भी रह जाए, दोनों का काम हो जाए, तो मैं जो है भगवान हूँ। नहीं भगवान नहीं, बोले एक काम करो अर्जुन, अब देखो बहुत हो गई, ये वास्तव में तुम्हारा गुरुपुत्र है, तुम्हारा गुरु भाई है, वो द्रौपदी की बात को भी रखना है। तो बोले इसकी एक काम करो, इसके पास ब्रह्मांतक मणि है, वो ही इसका चमत्कार है, वो ही इसकी शक्ति है और उसी पे इसको गर्व होता है। जैसे कोई धनवान हो और उसको मारना है तो बिगर मारे वो कैसे मरेगा, क्योंकि उसको धर्म का गर्व है, तो उसका धन छीन लो वो मर गया, फिर उसका कोई जीवन में अस्तित्व है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन कुछ नहीं, इसकी मणि का जो गर्व है इसका मणि छीन लो, इससे इसका पूरा वैभव समाप्त हो जाएगा और इसको अपमानित करके और इस जो है कैंप से, युद्ध कैंप से बाहर कर दो। भगवान श्री कृष्ण की बात को मानते हुए अर्जुन ने क्या किया है, तुरंत अश्वत्थामा की मणि को निकाल दिया चीत्कार मारते हुए और अश्वत्थामा को बेइज्जत करके कौरव पांडव दल से बाहर निकाल दिया। अब वो मणि निकल जाने के बाद में, क्योंकि उसने पूरे जितने भी काम किए थे सब लज्जा भरे थे, सब अपराध, अब उसको अपराध बोध हुआ तो अश्वत्थामा का सर नीचे से ऊपर नहीं हो रहा है और बहुत पश्चाताप कर रहा कि आखिरकार ऐसा जीवन मेरा व्यर्थ, ऐसा मैंने अहंकार करके मैंने अपने जीवन को खुद जो है नष्ट कर लिया। और वास्तव में आज तक अश्वत्थामा उसी चीत्कार में, उसी अपराध बोध में कलयुग तक भटक रहे हैं, अभी भी उनको मुक्ति। तो अधर्म का काम बहुत बुरा होता है और भगवान उसकी सजा बहुत कठिन देते हैं। अश्वत्थामा अभी भी चिल्लाते चिल्लाते भगवान से बोल रहे कि भगवान अब तो मुक्त कर दो, लेकिन अभी तक अश्वत्थामा मुक्त। हमारे संत तो महात्मा बताते हैं कहीं कहीं पर उनके दर्शन होते हैं, इसी चीत्कार अवस्था में होते हैं कि उनके सर से खून निकल रहा है, मणि का खड्डा है और भगवान को पुकारते हुए भटक रहे हैं। तो इसलिए जीवन में ध्यान करना है कि हमको छल कपट नहीं करना है, जो धर्म का अनुसार कर्म है उस कर्म को ही। युद्ध नीति में भी युद्ध नीति जो बनाई गई है, तो यदि शत्रु को भी हमें परास्त करना है
तो सीधी सीधी युद्ध निश्चय उसका सामना करते हुए परास्त करें। यदि हम छल कपट से जीतना चाहें तो मेरी विजय हो नहीं सकती। विजय देखने में हो भी जाएगी लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। अब अश्वत्थामा चले गए, विजय पांडवों की हो गई। सुबह हो गया, भगवान श्री कृष्ण बोले अब एक काम करो, सब शोकाकुल में हैं, क्योंकि युद्ध में विजय जरूर हुई लेकिन विजय से ज्यादा जो है जनहानि हुई। तो जो योद्धा थे उसमें सबसे बड़े धर्मात्मा युधिष्ठिर जी थे और स्वयं जो है द्रौपदी इस पूरे युद्ध का कारण अपने को मानती, इसके लिए वो सब दुखी है। तो कृष्ण जी बोले ऐसे दुख समाप्त करना है तो चलो गंगा जी के किनारे पहले क्या कर लिया जाए, जितने भी वीर योद्धा मारे गए हैं, जिनका भी इनकी आत्मा को शांति देने के लिए तर्पण किया जाए, उनको जल दिया जाए। सब लोग गए, स्नान किया, जलदान किया और जलदान करने के बाद में सब शोकाकुल अवस्था में जब आ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जो है श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया कि ये लोग सब शोकाकुल हैं। तो जब शोकाकुल होता है तो पूरा का पूरा पांडव परिवार शोकाकुल में, और वो विजय श्री का जश्न नहीं मना रहे। जय श्री राम कि बोले ऐसी विजय से क्या फायदा हुआ जिसमें इतना बड़ा नरसंहार हो गया और सब हमने अपने ही भाई बंधु भतीजे सबको मार दिया। ऐसे राज्य जो है ये खून से सना हुआ राज्य है कि सब इस राज्य से, इस विजय से मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने फिर से वही बात बोला कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि होए है वही जो राम रच राका, को कहे तर्क बढ़ा वह शाखा। बोले नहीं, ये सब जो है भगवान की लीला थी और उसी लीला के हम और आप सब पात्र हो, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना है। मृत्यु का भगवान एक बहाना बना देते हैं। ये युद्धवीर थे इसलिए युद्ध के मैदान में मारे गए, और जो कर्मवीर होते हैं वो कर्म करते हुए मर जाते हैं, और जो है आलसी होते हैं वो खटिया पे पड़े पड़े मर जाते हैं। लेकिन हर एक को एक दिन चाहे कर्म करते मर जाओ, चाहे युद्ध लड़ते मर जाओ, अच्छे काम करते भी, अच्छे काम करने वाले को भी मरना है और बुरे काम करने वाले को मरना। बस निर्णय हमें करना कि हम अच्छे काम करते हुए अंतिम धाम को जाएं या बुरे काम करते, लेकिन परिणाम दोनों का ये ध्यान रख लें कि यदि आपने जो है बमूल बोया है तो फिर आम खाने को नहीं मिलेगा, फिर वो बमूल ही जमने वाला है। इसलिए अंतिम यात्रा, अंतिम धाम हमारी है, इसमें हम अच्छा आम का पेड़ लगा दें जिससे आनंद से हम भी फल खाएं और हमारी पूरी जो है संतति जो भी हो वो भी, क्योंकि जो हमारे पूर्वज जो पुरखे होते हैं जो अच्छा सत्कर्म करते के जाते हैं तो भले कुछ ना करे लेकिन संतान बोलती कि हमारे बाप दादा कुछ अच्छा काम करके गए, कुछ नाम कमा के गए। नहीं, बाहर निकले संतान को अरे बोले ये किसका है, अरे ये तो बहुत दुष्ट का लड़का है। तो इस प्रकार से संसार में जाने के बाद जिसके व्यवहार की चर्चा हो उसी ने वास्तव में जो है अच्छा काम जो याद रखे कि भाई इनका जीवन था। तो इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद में भी जो है किसी प्रकार से संतोषी शांति नहीं हो रही। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब भाई युद्ध तो हो चुका, आपकी विजय हो गई, अब आप राज सत्ता संभालो। और यहाँ युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया, हस्तिनापुर के नरेश हो गए, पांडवों का साम्राज्य चालू हो गया और फिर अश्वमेध यज्ञ का संकल्प हो गया। इस प्रकार से वहाँ चलने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया
कि जैसे ही जो है विदा मांगते हैं कि बोले भाई अब मेरे को भी द्वारका जाके देखना, वो 6 महीने हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले से आए थे। पहले तो ये प्रयास किया कि महाभारत ना हो। जब महाभारत निश्चित हो गया तो पूरे युद्ध में रहे और उसके बाद में रुके, तो बोले अब मैं जाऊंगा और आप लोग सब मेरे को अब विदा कर दो। तो वहाँ पर जितने भी संत ऋषि महात्मा भगवान श्री कृष्ण का जहाँ प्राकट्य है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार हो रही, जब साक्षात भगवान जो है अवतार लीला कर रहे हों, वहाँ के आनंद का क्या वर्णन किया जा सकता। सब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चारों तरफ से जो है ऋषि संत महात्मा देव पुरुष सब इकट्ठे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण रथ पे आरूढ़ होते हैं। कहाँ के लिए? द्वारका को जाने के लिए। तब तक क्या होता है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई महल से बाहर आती और पाहिमाम पाहिमाम, हे केशव हे केशव हे केशव, इस प्रकार की आर्तनाद करती हुई उत्तरा अंदर से बाहर आई। और भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। उत्तरा के सामने पांडव महारथी उनके सब ससुर खड़े हुए हैं। पति का तो देहावसान हो गया क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे चक्रव्यूह में, अभिमन्यु। लेकिन उत्तरा की भक्ति आप देखिए, किसी से, इतने भी लोग थे, किसी से मदद नहीं मांगा, किसी से कोई प्रार्थना नहीं की, सीधा क्या भगवान की शरण में आके और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति की। हे केशव, मेरे गर्भ की रक्षा केवल आप कर सकते हो। यदि इस गर्भ को नहीं बचाया तो पांडवों का वंश नाश हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। हे केशव, और आपसे बड़ा पांडवों का हितैषी कोई नहीं है। आप पांडवों के पालक भी हो, पांडवों के साथी भी हो, आप पांडवों के मित्र भी हो, आप पांडवों के रिश्तेदार भी हो। आपका ही सबसे पांडव जीवित हैं, आपके सहारे से ये पांडव वंश चल रहा है। तो हे केशव, मैं आपकी शरणागति करती हूँ और मेरे को जो है बचाइए। कृष्ण ने जब देखा तो उत्तरा बोली कि कोई बहुत भूचाल सा आया हुआ मेरे, और अग्नि जल रही पेट के अंदर मेरे को दिखाई दे रही, और मेरे अंदर जो गर्भ पल रहा है उस गर्भ को जला रही है। तो हमारे अंदर ही पेट में इस प्रकार का जो है जैसे ज्वालामुखी फूटता है, ऐसे बोले पेट के अंदर ज्वालामुखी फूट रहा। भगवान ने देखा, तुरंत ध्यान, अरे बोली अश्वस्थामा को शांति नहीं हुई थी। मणि निकल जाने के बाद में भी अश्वस्थामा क्या था भाई, जिस आदमी जो आपने बेइज्जत करके, जिसका अपमान करके और यदि सभा से निष्कासित किया गया हो तो वो तो जो है मुंह दिखाने लायक नहीं था। लेकिन एक बार उसने फिर बदला लेने की कोशिश किया, और उसने क्या किया था कि जाके तुरंत ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूं। इसलिए ये पांडवों का दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। और 5 बाणों का अनुसंधान करके 5 पांडवों पे छोड़ दिए। ये अंतिम उसका प्रयास था, किसका? अश्वस्थामा का। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र को छोड़ा, पहले आदेश दिया कि अश्वस्थामा के जो बाण आ रहे हैं ये भी ब्रह्मास्त्र हैं, इसको काटने का अपने को जरूरत है। वो भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठमास्त्र बन के और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर और उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। जैसे अग्नि जल रही हो और बर्फ से ढक दिया जाए, ऐसे उत्तरा के गर्भ को भगवान श्री कृष्ण ने अंदर प्रवेश करके उस शांत कर दिया। और जो गर्भ था, जिनको कि बाद में हम और आप जानेंगे, महाराजा परीक्षित, जिनका जन्म होने वाला है, पहला दर्शन उनको गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुजी रूप में प्राप्त हो गया। और श्री कृष्ण तुरंत अपने, सबने कुछ देख नहीं पाया,
कहाँ क्या घटित हुआ। उत्तरा शांत हो गई। जब उत्तरा की अग्नि समाप्त हुई तो उत्तरा ने फिर से भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार किया। बोले प्रभु आपने बचा लिया, आज आप नहीं होते तो इस संसार में मेरे गर्भ को बचाने वाला कोई नहीं था। और हम और आप सबके लिए भी जीवन का यही खेल है। भगवान को छोड़ के दूसरे को उत्तरा ने सब कुछ थे, न किसी वैद्य की बात की, न डॉक्टर की बात किया, न किसी पांडव के पास गई कि भाई बचाओ मेरे को ये तकलीफ है। भगवान की शरणागति की। ऐसे ही हमें और आपको दुनिया के पत्थर पूजने की जरूरत नहीं है, मस्जिद मजार और ज़्यादा गड़ा ताबीज डलवाने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, केवल भगवान की भक्ति करो। संसार की कोई अनिष्ट नहीं ताकत है जो आपका बाल भी बांका कर दे। मन से बिल्कुल भय निकाल दो, निश्चिंत हो जाओ कि हम भगवान के परम भक्त हैं और भगवान की अब शरण में आ गए हैं, तो मेरा संसार की कोई भी अनिष्ट शक्ति ऐसी नहीं जो मेरा अनिष्ट कर जाए, क्योंकि भगवान से सर्वशक्तिमान कोई नहीं है और भगवान असंभव को संभव कर देते। इसके लिए और उत्तरा का यही काम, विवेक काम में आया कि भगवान ने तुरंत उत्तरा की रक्षा करके अब भगवान जो बोले ठीक है ये काम हो गया हम चलें। तो कुंती माता से, कुंती उनकी भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, क्योंकि वसुदेव की बहन है, तो बुआ से अनुमति मांगी। बोले बुआ अब तो सब हो गया, आपके चारों तरफ आनंद छा गया, अब से आपकी बहू को निश्चित हो गया कि कुलदीपक होने वाला है। अब आप जीवन में जो आनंद प्राप्त हुआ है इसको प्राप्त करो, आनंद से रहो। और भगवान की अब कृपा हो गई है। कहाँ 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, कौरव से 5 गांव मांगे थे। भगवान श्री कृष्ण जब पंचायत के लिए गए तो बोले एक काम करो दुर्योधन, आप कुछ मत दो, कौरवों को 5 गांव दे दो और पूरी सत्ता आप रख लो। अब तो ये त्रिलोक का सम्राट साम्राज्य आपका हो गया, इसलिए अब आनंद से रहो और मेरे को आज्ञा दो, अब मैं जाता हूं। तुरंत जो है कुंती माता ने बोला केशव आपने बहुत लीला दिखा लिया, ये सब लीला आपकी मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। आप जो जाने की बात कर रहे हो इससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं होता। यदि किसी से भगवान विमुख हो जाए तो संसार की पूरी एक संपत्ति जितनी भी है वो एक तरफ और भगवान की कृपा एक तरफ। बोले प्रभु यही खेल है, जब सुख आया, जब आनंद आया। हम जीवन में जब से पांडवों के घर में यहाँ आए, पांडु के, तब से मैंने सुख का अनुभूति नहीं की, लेकिन हर समय आपकी अनुभूति की, आपका सानिध्य प्राप्त किया। दुख होते हुए भी जीवन में मैंने कभी भी जो है दुख की अनुभूति नहीं की, क्योंकि आप के सब मेरे साथ में थे। आज मैं कुंती जो है बुआ के नाते से नहीं, आज कृष्ण की भक्त होने के नाते आप मेरे परम स्वामी हो, परमेश्वर हो, परब्रह्म हो। मैं अच्छी तरह इस बात को जान गई हूं कि आप का जो अवतार होता है वो सबके लिए अलग अलग है। कोई बोलता है कि देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, इसके लिए आपने इस भूधरा पे जन्म लिया। कोई बोलता है कि अधर्म बढ़ रहा था तो धर्म की स्थापना करने के लिए आपने जन्म लिया। और कोई बोलता है कि जो है नाना प्रकार के जो राक्षस बढ़ गए थे उनको विनाश करने के लिए प्रभु आप सर्वशक्तिमान होके और इस भूधरा पे प्रकट हुए हो। लेकिन मैं बोलती हूँ कि प्रभु आपका केवल अवतार जो है भक्तों के आनंद के लिए होता है। और भक्त जब तक आपके सानिध्य में रहते हैं तब तक आनंद में रहता है, और जहाँ आपका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, जहाँ आपकी आशीर्वाद खत्म हुआ, वहीं दुख ही दुख है। इस प्रकार से कुंती माता ने जब भगवान श्री कृष्ण से जो है यहाँ स्तुति करना प्रारंभ किया कि आप सर्वेश्वर हैं, आप जगदीश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं और आप परम स्वतंत्र
इस पूरे जगत के स्वामी हो। आप मेरे को माया मत दिखाइए प्रभु, क्योंकि आपकी माया के वशीभूत पूरा ब्रह्मांड ये आपकी माया से बंधा हुआ है। लेकिन माया भी से आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप स्वर्गातीत हैं। आप पे सत रज तम तीनों का प्रभाव नहीं होता, ये प्रभाव हम जीवों पे होता है। इसलिए प्रभु आप जो है मेरे पे कृपा कीजिए, ये मत बोलिए कि मैं जा रहा हूं, छोड़ के जाना नहीं। और हम और आपके लिए हुए जीवन में यही बात है कि कभी भगवान जो है एक ही चीज मांगना है, दूसरी चीज मांगना नहीं कि भगवान मेरे से विमुख मत होना। मेरे हृदय में जो आपका चिंतन चलता वो अविरत चलता रहे और आपकी भक्ति में मैं डूबा रहूं। संसार का जो कुछ है वो आपकी कृपा से आप बना रहेगा, लेकिन मेरे को तो केवल आपकी क्या चाहिए, चरण में प्रेम चाहिए, जिसको चरण अनुरागी बोलते। बस इसी में मेरा आनंद है। यही भक्त के लिए सबसे बड़ा जो है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला, हनुमान जी से जब पूछा गया, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी से पूछा कि भाई क्या हाल है, लंका में आप गए थे तो सब कुशल? बोले प्रभु तभी तक कुशल है जब तक आपका भजन चल रहा। जब तक ये मन भगवान में लगा तब तक कुशलता है, और भगवान से हट के मन संसार में लग गया तो बोलो अकुशलता के अकुशलता के अलावा और कुछ दूसरी चीज है। तो यहाँ कुंती माता वही बोली। तो भगवान बोले जब मैं भगवान मान लिया बुआ आपने, हम तो अभी भी आपको बुआ मानते हैं। यदि आप मेरे को भगवान मान रही हो तो वरदान मांग लो। आपको क्या वरदान चाहिए? भगवान साक्षात खड़ा हुआ है, हम और आपके पास भी मौका है कि भगवान सामने है, तो वरदान मांगने में क्या है। और यहाँ जैसे ही कुंती माता से वरदान मांगने की बात बोले बस योगेश्वर केवल एक ही बात मांगती हूँ कि हमारे जीवन में क्षण क्षण में विपत्ति बनी रहे। अरे भगवान श्री कृष्ण तो सुन ही रहे हैं, जितना भी पांडव साम्राज्य सुन रहा है, जितने ऋषि मुनि संत सब सुन रहे, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि कुंती बोल क्या रही कि हे योगेश्वर, केवल मेरे जीवन में एक आप वरदान दो कि क्षण क्षण हमारे जीवन में कष्ट बना रहे। अरे भगवान श्री कृष्ण बोले बुआ आपने ये क्या मांग लिया? अरे संसार मांगता कि हमारे जीवन के हर क्षण क्षण में सुख बना रहे। एक ही चीज मांगते हम और आप सब। वो संसार बोले यही मांगता कि हमारे पूरे जीवन में हर क्षण में केवल सुख के अलावा दूसरी चीज। और आप पूरा कष्ट मांग रही हो, तकलीफ मांग रही हो, परेशानी मांग रही हो। आप तो जीवन से परेशानी उठा रही हो, अब सुख भोगने का मौका आया है तो फिर आप अपने को कष्ट क्यों मांग रही हो? बोले प्रभु ये ही संसार का खेल है। क्या बोले? कबीरदास जी ने बोला कि सुख दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। जब हमारे ऊपर विपत्ति आपत्ति तक तब भगवान याद आते हैं। और बोले वही हाल है यहाँ जो है, क्या बोली है कुंती माता के मेरा हो गया। जब तक दुख था, तकलीफ था, परेशानी था, तब तक केशव आपका साथ था। आप मेरे साथ थे, मेरे परिवार के सदस्य थे, रात दिन खाते पीते उठते बैठते, और प्रत्येक दिन मैं आपके दर्शन करती थी। ये मेरा सौभाग्य था। आप ये मत मानो मैं आपको साक्षात भगवान के रूप में जान रही हूँ। और आज जब सुख संपत्ति है, वैभव, राज तिलक सब आ गया तो आप मेरे को छोड़ के जा रहे। इसलिए नहीं केशव, ये नहीं हो सकता है। आप यदि मेरे को छोड़ के जाओगे तो ये तुम जो कुंती को बुआ बोलते, ये बुआ जीवित नहीं रहेगी। ये भक्त की बात है कि भगवान आपके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है। भगवान कहीं गए नहीं, हृदय में हैं। यदि माया का पर्दा हट जाए तो भगवान साक्षात हृदय में दर्शन देते हैं। कुंती माता बोली ये माया में मेरे को मत फंसाओ, ये संसार का जो सुख वैभव है ये सब आप ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए, आप रहिए, आप कहीं जाने की बात मत करो। और बस मैं यही मांगती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए, और बोलने के बाद बोले माता आप जो बोल रही हो ये केवल परम भक्त की बात है,
ये भगवान के प्रति आपका ऐसा। बोले हाँ, आप मान लो मेरे को आपसे मोह है, प्रेम है, मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, जो कुछ भी हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ के, आपको त्याग के संसार की कोई संपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकती। जब कुंती ने इस प्रकार से जो है बोल दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है, आप बुआ बोलती तो मैं रुक जाता हूँ। भगवान की लीला है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका को जाने थे, रथ से उतर गए, और यही भक्त के अंदर ताकत होती है। जो कल नारद जी ने जो बात बोला था कि मैंने भक्ति में वो ताकत प्राप्त की कि भगवान को बांध के रखा, मैं हे कृष्ण बोलता हूँ तो भगवान सामने मेरे प्रकट हो जाते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका गमन का जो है क्या किया, जो निश्चय था उसको तुरंत रोक दिया, और रोक के बोले और मैं बुआ यहाँ रहता हूँ, आपको उस आनंद प्रदान करता हूँ, लेकिन आप दुख मत मांगना। जहाँ केशव हैं वहाँ दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान साक्षात जब लीला अवतार में हैं तो वहाँ दुख का प्राकट्य नहीं है, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है। जहाँ आनंद का सागर उमड़ रहा हो, जहाँ मिष्ठान ही मिष्ठान हो, तो वहाँ कड़वाहट नहीं आ सकती। ऐसे ही भगवान की उपस्थिति है कि भगवान का जहाँ साक्षात प्राकट है वहाँ आनंद के अलावा दूसरी चीज़ नहीं होती है। कथा को आज अपन यहीं विराम करेंगे। अगली लीला में क्या हो जाएगा कि भगवान परीक्षित जी का जन्म भी होगा। उसके बाद भीष्म पितामह का एक बहुत ही सुंदर जो उपाख्यान उपदेश आएगा, जो भीष्म पितामह अपनी अंतिम सैया पर जो बाणों पर पड़े हुए हैं, जब वो धराधाम छोड़ेंगे तो सभी पांडवों को बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, तो उसको कल हम और आप सुनेंगे। ये सब पूरी कथा जो है महाभारत से ली गई है, लेकिन वेद व्यास जी ने इसको प्रारंभ करने के लिए श्रीमद् भागवत में भी इसका प्रवेश किया है। तो कथा को विराम करते हुए बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा मैया की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।